Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आजकल का मंत्र आपको पता है, लेटेस्ट मंत्र क्या है आजकल? जी, जो भारत के अतिरिक्त नहीं, मंत्र तो पता है कि हमारी शक्ति मानी जाती है कि साहब भारत की शक्ति है मंत्र, लेकिन ये मंत्र जो है भारत में छोड़कर बाकी पूरे विश्व में बांग्लादेश भी गा रहा है, पाकिस्तान भी गा रहा है, उधर वो आपके साउथ अमेरिकन कंट्री, चाइना, रशिया भी नहीं गा रहा, रशिया को कोई मतलब नहीं है, इंडिया रशिया को छोड़ दीजिए, पूरा यूरोप गा रहा है, सब कह रहे हैं ओम नमः ट्रम्पाय, ओम नमः ट्रम्पाय। सर सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। सर भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। देखिए, अभी जो ट्रम्प आए हैं संजय सर, दुनिया में काफी चीजें बहुत जल्दी और बहुत फास्ट चेंज हो रही है। और ट्रम्प के कुछ, मैं आपको शुरुआत करेंगे, ट्रम्प के कुछ विचित्र आइडियाज है, कुछ डेंजरस आइडियाज है, कुछ, अब मैं पता नहीं फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड कैसे उसको डिस्क्राइब करूं कि कुछ, मैं रेवोल्यूशनरी बोल देता हूँ फिलहाल, रेवोल्यूशनरी आइडियाज है उसके। रेवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी 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 चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं। तो वही मैंने कहा ना, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, तो मैं क्रांतिकारी आइडियाज बोलूंगा। अभी क्या है कि देखिए, पहली चीज तो ट्रम्प कहता है, ट्रम्प का एक अभी पीछे एक स्टेटमेंट आया, कहता भाई देखो 1855-60 से लेके 1913 तक अमेरिका बहुत संपन्न रहा, अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, और अमेरिका ने जो पैसा कमाया ये कमाया टेरिफों से। और तब हमें 1900 के बिगिनिंग में एक बॉडी बनानी पड़ी कि इतना जो पैसा अमेरिका में उसका करे क्या करे। तब ये सड़कें, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा तभी बढ़ा, उसके बाद हमने नहीं बनाया। कहना कि अमेरिका में संपन्नता आई है टेरिफ को लेके, कहता मैं वो दौर वापस लाना चाहता हूँ कि, और कह रहा उसके बाद एक नया दौर आया जब हम टैक्स, तब उससे 1920 के आसपास के पहले टैक्स नहीं होता था, इनकम टैक्स। कह रहे जब से हमने इनकम टैक्स देना शुरू किया तो अमेरिका का पैसा बाहर जाता, बाहर के लोग का भला करता, अमेरिका डेट में बढ़ता जा रहा है। उससे पहले के दौर में अमेरिका के पास सरप्लस था, पैसा लगाया, इधर उधर लगाया और टैक्स नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये पहला इंडिकेशन दे रहा है कि टेरिफों के माध्यम से दुनिया भर से पैसा अमेरिका में लाऊंगा और अमेरिकन लोगों पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसका हाइपोथेसिस है अगर मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, जो भी डॉलर आर्बिट्रेज जिसके कारण हम चाइना से या वियतनाम से या कहीं और से इंपोर्ट करते हैं वो थोड़ा मैं कम कर दूंगा। पहला इसका ये आइडिया कि मैं इनकम टैक्स अब हटा रहा हूं और मतलब टैरिफों के माध्यम से पैसा लाऊंगा। दूसरा ये कह रहा है, इसने बोल दिया पीछे, बोला भैया देखो यू हैव टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन दावोस में, जो इसने बोला यू हैव टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन अमेरिका। अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा, और अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चर किया, जो दुनिया में सबसे कम टैक्स रेट है, जो करीब 10-12% के आसपास मानी जाती है, वो आपको टैक्स रेट लगाऊंगा अगर आप अमेरिका में मैन्युफैक्चर करोगे। ये उसका दूसरा क्रांतिकारी आइडिया है। तीसरा क्रांतिकारी आइडिया, इसने कल परसों एक नया शगुफा छोड़ा ट्रम्प साहब ने, बोलता भाई देखो, अगर अब कहता कि देखो जी, हम एनपीटी के पार्ट, पहले एक मिसाइल रेजिम होती थी, फिर एनपीटी आई, हम उसके पार्ट बने, कभी हटे कभी रहे। क्या ना, रेगन ने अपने टाइम में एक बहुत बड़ा फंड बनाया था अमेरिका के स्काईज को सेफ रखने के लिए। कह रहा क्या हुआ, धीरे धीरे बाद में हम एनपीटी पे फंसे, फिर हमारा रशिया के साथ समझौता हुआ, ये हुआ, हमने उस प्रोग्राम को डिले कर दिया। कह रहा भाई आज अमेरिका का स्काई सेफ नहीं है, और अमेरिका के स्काई में रोनाल्ड रेगन के समय से ज्यादा खतरा है बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। तो बोले ट्रम्प साहब क्या किया जाए, बोला फौरन से बेशतर एक काम करना है, इजराइल के स्टाइल जैसा आयरन ड्रोम पूरे अमेरिका के लिए बना डालो। अब मतलब इतना बड़ा आयरन ड्रोम तो बन नहीं सकता। आयरन ड्रोम की खासियत यह संजय सर, एक टाइम में वो मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इंटेंसिटी टारगेट्स की ज्यादा नहीं होती, कम डिस्टेंस रहते, बट एंगेज करने की क्षमता उसकी सबसे ज्यादा, खासकर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह के लिए ये काफी इफेक्टिव माना जा सकता है। तो इसने कहा ये पहले व्हाइट हाउस में बनेगा, अमेरिका की इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशन उसमें बनेगा, फिर पूरे अमेरिका को ये कवर करेगा। तो मतलब एक सुपर आयरन ड्रोम ऑफ मल्टीपल बैटरीज, कहीं 100 कहीं 1000 बैटरी, और ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। ये बिलियन ट्रिलियन डॉलर कितने का ये नहीं पता, बाय द वे सऊदियों से ट्रिलियन तो मंगाया, शायद वो यहीं लगा रहा है। कह रहा भाई ये $1 ट्रिलियन का हमने ये ऑर्डर करना आपने का। तो ये तीसरा उसका ये शोध है। चौथा शोध कह रहा भाई सरकारी मुलाजिम जितने हैं
कह रहा 6 फरवरी तक तुम्हें काम पे बेटा आना है, अगर नहीं आए तो तुम्हारा इस्तीफा माना जाएगा और तुम्हें सितंबर तक की तनख्वाह मिली जाएगी, कि 6 महीने का नोटिस पे या 7 महीने का, और टाटा बाय बाय। ये 2 मिलियन सरकारी मुलाजिम है जिसमें से काफी ऑफिस नहीं आ रहे, तो उनको ये भगाने के चक्कर में कह रहा मैं पैसे दूंगा और तुम यहां से निकल लो। एक बार ये। दूसरी बार पॉइंट नंबर 5, ये जो PNTR स्टेटस की हम बात करते थे, जो एक नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस के लिए होता है, तो उसमें अब रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने ऑलरेडी अधिवेशन चला दिया संजय सर कि चाइना का वो स्टेटस हटा दो। अगर वो पारित हो जाता, अगर उसको ट्रम्प चाहे पारित करा दे, तो 50% टैरिफ एक्स्ट्रा चाइना पे लगेगा। छठा स्टेप बोला कि यार ये चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है, इसके लिए एक अध्यादेश जो उनके यहाँ एक प्रोसीडिंग होती वो शुरू करा दी। अगर वो होता तो 110% टैरिफ लगेगा चाइना पे। तो चाइना को इधर उधर से टाइट करना, ये 7वां स्टेप। 7वां ने एक और काम कर दिया। अब बाइडेन ने क्या किया था सर, इजराइल ने पैसे भेजे थे बाइडेन को, कह रहा यार ये 2000 पाउंड वाला हमें बॉम्ब चाहिए। बाइडेन ने पैसे रख लिए, परचेज ऑर्डर रख लिए, बॉम्ब शिप नहीं किया। कह रहा नहीं इससे ना गाजा का मुसलमान मरेगा, मैं तुम्हें बॉम्ब नहीं दूंगा। ये देखिए ओबामा की पूरी चलती थी, एंड तक ओबामा की चलती थी, कह रहा गाजा का मुसलमान मरेगा, मैं बॉम्ब नहीं दूंगा। इजराइल कह रहा भाई तूने पैसे रख लिए, तूने पीओ ले लिया, तो फिर लेता ना, मजा कर देता। कह रहा नहीं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। अब यहां विडंबना देखिए संजय सर, वहां गाजा में इजराइल के हाथों मुसलमान मरेगा इसलिए हम तुम्हें बम नहीं देंगे, पर यहां यूक्रेन को मैंने बम एटकैम दे दिया और बोला मेनलैंड रशिया पे यूज कर। अगर वहां रशिया में क्रिश्चियन मरता है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर गाजा में मुसलमान नहीं मरना चाहिए, उससे हमें आपत्ति। ये देखिए हिपोक्रेसी। अगर तुम सिविलियन कैजुअलिटीज या वॉर एस्केलेशन को लेके चिंतित हो, वही मापदंड गाजा में भी है, वही मापदंड रशिया मेनलैंड में भी है। तो मतलब रशिया में मरने वाला क्रिश्चियन है या यूक्रेन में मरने वाला क्रिश्चियन है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मुसलमानों का कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे बाइडेन का दिमाग तो नहीं, ओबामा का दिमाग था जो कह रहा था। अब ट्रम्प ने बोल दिया जी मैंने इनको मिसाइल देने शुरू कर दिए, शिपमेंट इजराइल पहुंच गई है। इसके बाद क्या होता है, अब मेरी किसी इजराइल भूतपूर्व एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी कुछ 1-1.5 महीने पहले, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली, बोला यार सुमित हमें चाहिए बड़े वाला मिसाइल, जैसे जीबीयू सीरीज के मिसाइल चाहिए हमें। उसका वजन सर उसका लेंथ 6.2 मीटर, 14,500 किलो वजन, $500 मिलियन का एक पीस, $500 मिलियन यानी कि आधे बिलियन का एक पीस, 61 मीटर तक ग्राउंड में पेनिट्रेट करता, कोई भी तरह का बंकर हो, अलॉय हार्डेंड हो, आरसीसी हार्डेंड हो, आरसीसी प्लस अलॉय हार्डेंड हो, सबको ध्वस्त कर सकता है। यानी कि खुमैनी का बंकर हो या ईरान की कोई भी अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, उसको ध्वस्त करेगा। अब बाइडेन जहां 2000 पाउंड के बम नहीं दे रहा था, अब ये जीबीयू इजराइल को मिला नहीं मिला इस पे क्लैरिटी नहीं है, पर यह माना जा रहा है कि संभवतः ट्रंप इजराइल को ये शिप कर देगा अगर इजराइल मान गया। तो एक इसने ये बड़ा काम किया। उसके बाद चलते कोलंबिया के साथ इनका करीब 163 बिलियन डॉलर का ट्रेड। कोलंबिया को बोला भैया अपने जो इमिग्रेंट्स है वापस ले लो। कोलंबिया कहता नहीं जी मैं तो नहीं लेता वापस, और ये कोई हम बात नहीं मानते, तो बोला तेरे पे 25% टैरिफ लगाऊंगा। अब कोलंबिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट जाता ही यूएस है, कॉफी है, कट फ्लावर्स है और 2-3 चीजें और है जो यूएस जाती है। अब कोलंबिया पे संजय सर जब टैरिफ लगाने की बात आई तो वहां के प्रेसिडेंट हिल गए, कहना नहीं भाई साहब मैं वापस लेने को तैयार हूँ, टैरिफ वेरिफ मत करो। अब वहां क्या हो गया, अब पहले तो उसने बैक ट्रैक कर लिया, पहले उसने बोला अमेरिका को जवाब देंगे, फिर का नहीं, अब इमिग्रेंट्स वापस लेने को तैयार हो गए। इतने में उसी दिन शाम को एक वहां विचित्र घटना घटती है, जो प्रेसिडेंट साहब है कोलंबिया के, जबकि आप जानते बोगाटा ड्रग हेडक्वार्टर है दुनिया का, वो मैक्सिको। अब उसने क्या कर दिया, वहां उसका एक ट्रांसजेंडर टीवी होस्ट है जिसके साथ उसका माना जाता है कुछ अफेयर है, तो उसके साथ उसकी फोटो निकल जाती है अचानक सोशल मीडिया पे। आप जानते सोशल मीडिया कौन कंट्रोल करता है, उसकी फोटो आ जाती है। जब ये फोटो आ जाती है तो वहां के 70% 80% लोग कैथोलिक हैं। जनता कहती है तूने क्या कर दिया, कहता नहीं मेरा ऐसे कोई संबंध नहीं है, मैं तो हेट्रोसेक्सुअल हूं, कहते तू क्रिश्चियनिटी में अलाउड ही नहीं, तू ये क्या कर रहा है। अब अपोजिशन उसमें हमला करती, कहती तू सरकारी पैसे पे ये कर रहा, तो बेचारा कोलंबिया का प्रेसिडेंट तीनों तरफ से मारा गया। फिर ले चलता हूं आपको ब्राजील में इन्होंने डिपोर्ट कर लिए हथकड़ी बांध के। ब्राजील कहता है जी ये इनह्यूमन है, हम इसको नहीं चलाने देंगे, इट इज अगेंस्ट द राइट्स, हम इसका वो करेंगे। तो उसने बोला बेटा ठीक है, तुम पे भी टैरिफ देखता हूँ कैसे लगेगा, जो तुम्हें वेनेजुएला के अगेंस्ट में मदद करता हूँ, जो तुम्हारे बॉर्डर्स को मैं वेनेजुएला से प्रोटेक्ट करता हूँ, तो ठीक है हम हट जाते, तुम खुद प्रोटेक्ट कर लेना। अब फिर वहां ब्राजील वाला हिल गया, कह रहा भाई ये क्या हो रहा है।
उसके बाद आपको, अब मैं नंबर भूल गया, 10वां नंबर है मेरे हिसाब से। 10वां नंबर का पॉइंट ये है, आज उन्होंने एक और नया शगुफा छोड़ा। ट्रम्प साहब ने कहता है भाई देखो, मैंने गुआंटानामो बे में, जो क्यूबा में इनका डिटेंशन फैसिलिटी है, नेवल बेस भी है, क्यूबा उसे लीगल इलीगल के चक्करों में रहता, पर है तो इन्हीं का। कह रहा वहां 30,000 बेडों की व्यवस्था करा रहा हूं। कह रहा 30,000 बेड काहे को? कह रहा उसमें 30,000 खतरनाक इलीगल्स को मैं वहां रखने, डिपोर्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि इसमें मैं मानता हूं कि जो ट्रम्प कह रहे थे 70,000 चाइना के मिलिट्री एज्ड मेन एंड वुमेन हैव इन्फिल्ट्रेटेड यूएस, कुछ मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के हैं, कुछ रशियन से वो इन्फिल्ट्रेटेड यूएस, इनको वहां डिटेन करेंगे। क्योंकि चाइना अपने वापस लोग लेता नहीं। चाइना को आप बोलो ये तुम्हारा बंदा है, कहेगा भाई मैं नहीं जानता, जबकि उन्हें पता है हमारा है, ये है, बोलेगा मेरा कोई नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद। तो अब उनको वहां गुआंटानामो भेजा जाएगा। उसको लेके काफी हड़कंप मच गया, भाई ट्रम्प ने ये क्या कर दिया, गुआंटानामो पे लोगों को भेज रहा है। तो एक तो वहां पे ये चक्कर हो रहा है। उसके अलावा जो नया उसने शगुफा ट्रम्प ने छोड़ा है वो ये है कि भाई अब मैं एक और चीज करूंगा कि ये जितने भी अमेरिका में मतलब जो खनिज होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, इनकी रिफाइनिंग जो है, इनकी रिफाइनिंग की अभी टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं चाइना डोमिनेटेड है। इनकी रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी को हमें फटाफट यहाँ डेवलप करना है।